नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। ओके। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, बेसिकली बात किया जाए तो काफ़ी खतरनाक सा लगता है। कुछ कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि एक सांप के जैसा है। ठीक है ना, सिंबल। और काफ़ी टफ भी लगता है इंटीग्रेशन समझने में, बट थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। फंडामेंटल्स क्या है, सबसे पहले बात किया जाए तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है बेसिकली रिवर्स प्रोसेस किसका है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपन अपोजिट बोल सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है कुछ ऐसे दिखता है, उस सिंबल के अंदर हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो क्या मतलब है सभी का, ये फंडामेंटल्स जानकारी इकट्ठा करते हैं। ओके। तो सबसे पहली बात यदि बात किया जाए, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसे पढ़ते हैं, दैट मीन्स वी कैन से इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। एफ ऑफ एक्स इन, यदि बात किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे इंटीग्रेट बोला जाता है। एक्स जो है दैट इज नॉन एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट करने के लिए यदि कोई आपसे बोल रहा है, दैट मीन्स फाइंड द इंटीग्रल। ओके। इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इंटीग्रल इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके। इसमें इंटीग्रेशन का कुछ नाम भी होता है, जैसे एंटी डेरिवेटिव होता है, प्रीमिटिव होता है। करेक्ट, ये अपने को पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के बाद आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस सी करके, इन जनरल दैट इज नॉन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट इसे बोला जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। तो पहला तो रीज़न बहुत ही सिंपल सा रीज़न बच्चे ये बताते हैं कि सर इंटीग्रल कांस्टेंट इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यदि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट मीन्स इट विल एक्चुअली गिव यू बेसिकली क्या, जीरो। ठीक है। लेकिन वो डेफिनेशन बहुत हद तक मैथमेटिकली बात किया जाए ना तो इतना ठीक नहीं है, उतना सही नहीं है। ओके। मैं मानता हूँ कि चलो ओके, थोड़े हद तक ठीक है, बट आप मैथमेटिकली इंटीग्रेशन को यदि आप समझेंगे तो इंटीग्रेशन बेसिकली देता क्या है। तो ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन यदि बात किया जाए तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, एक कर्व मान लिया y इज इक्वल टू 2x। ओके। तो 2x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, हमने 2 को बाहर निकाल लिया, x dx। और फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके। अब c के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिखेंगे। तो हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे प्लॉट किया है, c इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। c का वैल्यू जब मैंने -1 लिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आ गया। इसी तरह से c का वैल्यू हमने 0 ले लिया तो हमारे पास जो आंसर देखने को मिलेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c का वैल्यू 1 ले लिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यू ले लिया और हमने ग्राफ बनाया। ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब आपने c का वैल्यू 0 लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ आप बनाएंगे, दैट मीन्स वी कैन से कि एक यूनिट ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो एक यूनिट हमने अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से यदि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट ऊपर ये ग्राफ शिफ्ट हो चुका है। और -1 की बात किया जाए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 की बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर -2 की यदि मैं बात कर लूँ तो ये ग्राफ जो हो जाएगा 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में ये चीज़ अपन पढ़ते ही है। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक कोई यहाँ पे x इक्वल टू ए लाइन लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, डिफरेंट डिफरेंट टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है। ओके। तो जब आप टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो टैंजेंट है दैट टैंजेंट इज बेसिकली पैरेलल टैंजेंट। ठीक है।
तो मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हमें क्या ज्योमेट्रिकली क्या मिलता है, किसी कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में यदि मैं बात करूं तो वो कर्व हमें चाहिए जिसका टैंजेंट क्या हो, एक फिक्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपने पैरेलल टैंजेंट ड्रॉ किया, पैरेलल टैंजेंट जब आपने ड्रॉ किया, तो मैं सिंपल सा बात बोल सकता हूँ कि सभी कर्व का dy बाई डी एक्स क्या है, ये कांस्टेंट है एट एक्स इक्वल टू ए पे। फॉर दिस एग्जांपल वी कैन से कि 2 टाइम्स ए आ जाएगा, करेक्ट। तो अब आप पूछिए कि कितने ऐसे कर्व है जिसके dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज 2a। तो आपके पास आंसर आएंगे ऐसे इन्फिनाइटली मेनी कर्व आ जाते हैं, ठीक है। so that's the reason कि फॉर इन्फिनाइटली मेनी कर्व, फॉर फाइंडिंग, फॉर गेटिंग एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद अपने को ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करने का ज्योमेट्रिकल रीजन क्या है, ओके। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है, बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो बोलते हैं वो है क्या। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली ये कांस्टेंट भी नहीं है ना ही वेरिएबल है, ये बीच का है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन्स, मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे किसी ने c का वैल्यू 2 पुट कर दिया तब भी सही है उसका इंटीग्रेशन, c का वैल्यू -1 पुट कर दिया तब भी इंटीग्रेशन क्या है, सही है। तो आई होप कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं उसके बारे में आपके जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो चुका होगा, ओके। सो थैंक्स, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके।